नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है लॉजिकल थिंकिंग या तार्किक सोच। और इस वीडियो में हम जानेंगे तार्किक सोच के परिचय व मुख्य चरण, तार्किक सोच की अवधारणा, एल्गोरिदम तथा फ्लो चार्ट और उनके घटक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि तार्किक सोच क्या है। तो तार्किक सोच वह सोचने की प्रक्रिया है जिसमें हम तर्क, तुलना और परिकल्पना के माध्यम से समस्याओं का समाधान करते हैं, या कहें कि कोई व्यक्ति स्वयं के उद्देश्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। यह लक्ष्य उसके लिए वस्तुपरक होते हैं, जिसके लिए वह विषय संबंधित घटना तथा स्थिति का विश्लेषण कर तथा उसके आधार पर निष्कर्ष निकालता है। इस तरह समस्या का समाधान करते हुए लक्ष्य तक पहुंचना ही तार्किक सोच कहलाता है। तर्क का उपयोग करके किसी स्थिति या समस्या का विश्लेषण करना और संभावित समस्या का समाधान निकालना ही तार्किक सोच है। अब बात करते हैं तार्किक सोच के चरण के बारे में। तार्किक सोच द्वारा समस्याओं का समाधान कर उसके निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए 6 चरण होते हैं। सबसे पहला है जानकारी व्यवस्थित करना, दूसरा है संरचना या तर्क लगाना, तीसरा है साक्ष्य पर विचार करना, चौथा मान्यताओं की पहचान, पांचवा है तर्कों का मूल्यांकन तथा छठा और आखिरी है निष्कर्ष संप्रेषित करना। आइए अब एक उदाहरण से समझते हैं। गोलू के पास एक गमला है। वह उस गमले में पौधा लगाना चाहता है। वह नर्सरी जाता है जहां उसे पौधा खरीदना है। नर्सरी में 4 पौधे उपलब्ध थे, नीम, आम, गुलाब और पीपल। वह नीम, आम, गुलाब और पीपल में से कौन सा पौधा गमले में लगाएगा? गोलू तर्क लगाता है कि गुलाब का पौधा छोटा होता है। नर्सरी में 4 पौधे नीम, आम, गुलाब और पीपल हैं। पीपल, नीम, आम बड़े वृक्ष होते हैं। पीपल, नीम, आम के लिए अधिक स्थान की भी आवश्यकता होती है। गुलाब के पौधे के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। तो गोलू निष्कर्ष तक पहुंचता है कि गुलाब का पौधा गमले में लगाना उचित रहेगा। अब बात करते हैं इस प्रक्रिया में तार्किक सोच के मुख्य चरणों के प्रयोग के बारे में। तो सबसे पहले कार्य क्या है? गोलू द्वारा गमले में पौधा लगाना। अब एक एक करके 6 चरणों की बात करते हैं। तो सबसे पहला चरण है जानकारी व्यवस्थित करना। गोलू सबसे पहले गमलों में लगाए जाने वाले पौधों की जानकारी एकत्रित करता है। दूसरा है संरचना और तर्क लगाना। गोलू ये सोचता है कि पीपल, नीम व आम बड़े होने पर गमले में नहीं रह पाएंगे। गुलाब का पौधा कम स्थान घेरता है, बड़ा होने पर भी गुलाब का पौधा गमले में रह सकता है। तीसरा है साक्ष्य पर विचार। ऐसा पौधा गमले में लगाना जो बड़े होकर भी गमले में रह सके। चौथा है मान्यताओं की पहचान। बड़े वृक्ष गमले में विकसित नहीं हो पाएंगे। छोटे पौधे कम स्थान घेरते हैं तथा वो गमले में विकसित हो सकते हैं। पांचवा चरण है तर्कों का मूल्यांकन। पौधे के बड़े होने पर उसका आकार के विषय में सोचना। पौधे के बड़ा होने पर स्थान की आवश्यकता पर विचार करना। और छठा है गोलू एक निष्कर्ष संप्रेषित करता है। गोलू तर्क लगाता है कि वह पीपल का पौधा लगाएगा तो बड़ा होने पर पीपल का पेड़ गमले में नहीं आ पाएगा। ऐसे ही नीम व आम के पेड़ भी बड़े होने पर गमले में नहीं आ पाएंगे। गुलाब का पौधा इन दोनों स्थितियों में गमले के लिए उपयुक्त है, अतः वह गुलाब के पौधों का चयन गमले में लगाने हेतु करता है। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो तार्किक सोच के प्रयोग से किसी समस्या का हल करने में हमारी मदद करते हैं तथा यह बताते हैं कि हम लक्ष्य तक कैसे पहुंचे। तार्किक सोच की अवधारणा। किसी भी समस्या के एक से अधिक हल हो सकते हैं। किसी समस्या के हल में प्रयुक्त चरणों के क्रम में परिवर्तन हो सकता है, परंतु किसी समस्या के हल में प्रयुक्त चरण के क्रम में परिवर्तन नहीं हो सकता है। दैनिक जीवन में भी कई स्थितियां आती हैं जहां तार्किक सोच की आवश्यकता होती है। हम बात करते हैं एल्गोरिदम की। कंप्यूटर में किसी समस्या को हल करने के लिए हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। कंप्यूटर को निर्देश देने से पहले समस्याओं को हल करने के लिए हम चरणबद्ध तरीके से यानी स्टेप बाय स्टेप निर्देश को लिखते हैं, जिसकी मदद से कंप्यूटर को देने वाले निर्देश कोड बनाए जाते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए तार्किक यानी लॉजिकल चरणबद्ध स्टेप बाय स्टेप विधि लिखना एल्गोरिदम कहलाता है। अब बात करते हैं फ्लो चार्ट के बारे में। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। किसी भी समस्या के समाधान को पहले एल्गोरिदम के रूप में स्पष्ट किया जाता है, जिसे उस समस्या के समाधान के लिए अनुक्रमिक चरण होते हैं। इसी एल्गोरिदम को चित्रों के रूप में प्रदर्शित करना फ्लो चार्ट कहलाता है।
अब बात करते हैं फ्लो चार्ट के मुख्य घटक के बारे में। सबसे पहला है संदर्भ रेक्टेंगल। इसका उपयोग प्रक्रिया को दर्शाने के लिए करते हैं। दूसरा है फ्लो लाइन। इसका उपयोग दो लाइन या क्रिया को जोड़ने के लिए होता है। तीसरा है पैरेललोग्राम। इसका प्रयोग इनपुट या आउटपुट को संदर्भित करने के लिए होता है। और चौथा और आखिरी है डायमंड। इसका प्रयोग निर्णय का स्थानांतरित होने को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी समस्या में लक्ष्य की पहचान करना, शर्तों को पहचान करना और तर्क का उपयोग करके चरणबद्ध तरीके से हल करना, तर्क का उपयोग करके किसी स्थिति या समस्या का विश्लेषण करना तथा उस समस्या का समाधान निकालना। इस वीडियो में हमने तार्किक सोच के मुख्य चरणों के उपयोग से समस्याओं का समाधान करना भी सीखा तथा किसी समस्या को हल करने के लिए एक तार्किक चरणबद्ध विधि लिखना एल्गोरिदम कहलाता है। कलन विधि का चित्रात्मक प्रदर्शन फ्लो चार्ट कहलाता है। धन्यवाद।